प्रोग्राम की शुरुआत हमने आपको कुछ फरिश्तों के बारे में बात करते हुए की। आइए आपको एक और फरिश्ते से मिलवाते हैं। ये है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, वो शख्सियत जिसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 98 साल की उम्र में जाने माने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन का आज चेन्नई में निधन हो गया। डॉक्टर स्वामीनाथन का निधन हमारे कृषि प्रधान देश के लिए एक ऐसे व्यक्ति का जाना है जिसने इस देश के करोड़ों किसानों की किस्मत बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर स्वामीनाथन ने देश में धान की अधिक पैदावार वाली जो वैरायटीज हैं, किस्में हैं, उनको तैयार करने में एक अहम योगदान दिया, जिससे भारत में किसानों को उनकी आय बढ़ी। वो योजना आयोग के सदस्य थे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR के महानिदेशक और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के महानिदेशक जैसे कई बड़े और अहम पदों पर वो रहे। NDTV ने 2013 में उन्हें ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग लेजेंड अवार्ड से सम्मानित किया था। उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मुल्कों का भविष्य अनाज पर निर्भर करता है, बंदूकों पर नहीं। So the reports now say the younger generation do not want to take agriculture because it's a very risky profession and low income and so on. But I think the future belongs to nations with grains and not guns. Guns you can purchase, but grains you cannot purchase. Thank you very much. रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर तो ये बात और भी प्रासंगिक हो जाती है। सोचिए, 2013 में कही हुई बात 2022 में युद्ध हुआ और किस चीज की किल्लत आई आप जानते हैं। ये युद्ध मानवता पर खतरा है। इस युद्ध से अनाज के रास्ते में आने वाली रुकावट करोड़ों लोगों की भूख के रास्ते में आ रही है। पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। जाने कब बंद होगा ये युद्ध। खैर, बात करते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन की। पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक कृषि वैज्ञानिक के तौर पर उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा उन्होंने किसानों की दशा सुधारने के लिए एक अहम रिपोर्ट भी थी। 2004 में डॉक्टर स्वामीनाथन का किसानों पर राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। यह आयोग किसान खुदकुशी की बढ़ती घटनाओं के बीच किसानों की आर्थिक हालात सुधारने के लिए बनाया गया। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कई खास बातें थी। इन्हीं में से एक सिफारिश थी कि किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP उत्पादन की औसत लागत से कम 50% ज्यादा होना चाहिए। मोदी सरकार का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की लगभग सभी सिफारिशें लागू हो चुकी हैं, लेकिन जानकार इस पर सवाल उठाते रहे हैं और उनका मानना है कि सिफारिशों पर सही मायनों में जमीन पर अमल नहीं किया जा सका है। दिल्ली में साल भर चले किसान आंदोलन की कई मांगों में से एक मुख्य मांग ये थी कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ठीक से लागू किया जाए कि उसमें MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। एक नजर डालते हैं कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की परेशानियों की कई मुख्य वजहें बताई, जैसे भूमि सुधार पूरी तरह लागू ना होना, पानी की कमी और खराब गुणवत्ता, आधुनिक टेक्नोलॉजी से ठीक से परिचित ना होना, किसानों को समय पर कर्ज न मिल पाना, किसानों की उपज की अच्छे दामों पर बिक्री ना हो पाना, अक्सर मौसम का साथ ना देना। आपने देखा ये मॉनसून कितना अजीब सा रहा, उसमें किसानों को कितनी दिक्कत हुई। आयोग के मुताबिक किसानों को मौलिक संसाधनों जैसे जमीन, पानी, कर्ज, इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी, कृषि संबंधी जानकारियां और बाजार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस सब के मद्देनजर उन्होंने किसानों के लिए 201 सिफारिशें दी, जिनमें कुछ खास आपको हम यहां बता दिए थे। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद 1961 में लागू लैंड सीलिंग एक्ट के तहत एक व्यक्ति 16 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि नहीं रख सकता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया है कि सीलिंग से बची जमीन और बेकार पड़ी जमीन को किसानों में बांट दिया गया। देश के ग्रामीण परिवारों में नीचे के 50% परिवारों के पास कुल जमीन का सिर्फ 3% है, जबकि टॉप के 10% परिवारों के पास 50% से ज्यादा है। किसानों की मांग रही है कि जिस जमीन पर वो सालों से खेती कर रहे हैं, उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाए।
मुख्य रूप से खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन और जंगलों को कॉरपोरेट सेक्टर और गैर कृषि कामों के लिए न जाने दिया गया। आदिवासियों और चरवाहों को जंगल में मवेशी चराने और समय समय पर वहां जाने का अधिकार दिया गया। खेती की जमीन की बिक्री पर काबू रखने और उसे नियमित करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको बनाई जाए। इसके अलावा एक खास सिफारिश ये भी थी कि किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी फसल की उत्पादन की लागत से 50% ज्यादा दिया जाए। उन्होंने अपनी सिफारिश में किसानों की फसल की उत्पादन लागत इसको निकालने का फॉर्मूला भी तय किया। भारतीय कृषि में एमएस स्वामीनाथन का योगदान, डॉक्टर स्वामीनाथन का योगदान किस तरह याद किया जाएगा और उसकी बातों पर, जो उनकी जितनी बातें हैं उन पर सरकारों ने कितना अमल किया है, इस मुद्दे पर हमने बात की देश में किसानों की दशा और दिशा पर लगातार लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और लेखक पी साईनाथ से। सबसे पहले जो हम कहते हैं, जो लोग कहते हैं स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट, ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर दैट। उसका असली नाम था राष्ट्रीय किसान आयोग रिपोर्ट, लेकिन खुद उनका पर्सनल इंपैक्ट, इनपुट और उनका इम्प्रिंट ऐसा डाला गया था उस रिपोर्ट पे, पूरा देश में सब लोग कहते हैं स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट। अरे इस देश में हर राज्य में हर किसान को इस देश में 2 शब्द अंग्रेजी जानते हैं तो वो शब्द है स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट। नहीं तो इतना काम किया, दैट जो रिपोर्ट बनाया, पहला रिपोर्ट सबमिट किया 2004 दिसंबर में सरकार और पार्लियामेंट को। आखिरी रिपोर्ट जिसमें जो 5वां रिपोर्ट 2 वॉल्यूम में आई है वो 2006 अक्टूबर में दिया। और इतना काम गया, दैट इज द क्लोजेस्ट, वो सबसे नजदीक था टू ए ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। लेकिन दोनों सरकार यूपीए और एनडीए उसको खत्म कर दिया। 2004 और 6 में जो दिया गया रिपोर्ट अभी 19 साल होगा और 1 घंटा डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ नहीं, ना लोकसभा में ना राज्यसभा। दूसरी बात मैं याद करता हूं, जब वो राष्ट्रीय किसान आयोग का चेयरमैन था, उनको मिनिमम स्टेटस है यूनियन मिनिस्टर स्टेटस, उनको मेरे ख्याल में इफ आई रिमेम्बर राइटली कैबिनेट मंत्री स्टेटस दिया। तब भी उतना अप्रोचेबल था। 2004-5 में मैंने उनके पास गया और आई बेग्ड हिम, सर आप प्लीज प्रोफेसर आप विदर्भा में पहुंच जाइए। वहां हर दिन, उस समय हर दिन 6-8 किसान आत्महत्या कर रहा था। तो एक मंत्री लेवल पर्सन को वहां बुलाना ये सब बहुत समय लेती है, लेकिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर वो अरेंज कर दिया। और जब वो पहुंच गया विदर्भा में, विलासराव देशमुख सरकार ने बहुत कोशिश किया, उनको अच्छी जगह में लेना है और बहुत ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग करना है, बंगलो भवनों में मीटिंग्स करना है। तो मेरे बीच में और मेरे और सरकार के बीच में, महाराष्ट्र सरकार के बीच में बहुत झगड़ा हुई। लेकिन स्वामीनाथन जी ने कहा सरकार को, जहां आप चाहते हैं मैं जाता हूं, लेकिन 2 दिन मैं साईनाथ और वो पत्रकार लोग जो आपको बुला रहे हैं उनके साथ जाता हूं। और 2-3 दिन मेरे साथ 2 दिन मेरे साथ गया। उस समय जितने घर में गया, उनका हाउस होल्ड जहां आत्महत्या हो चुका था, he was in tears. You could see उनका commitment, compassion and caring for the Indian farmer. ये याद आती है मुझको। और एक चीज था, उनका एक एबिलिटी था सेल्फ क्रिटिसिज्म, मानना है कि हाँ ये समझ में कुछ मिस्टेक्स था। जब
वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जो हमने फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बताते हैं। वो ऑनेस्टली कन्फेस किया 30 साल के बाद, हमने अंडर एस्टिमेट किया ये ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, मैंने एंटिसिपेट नहीं किया। ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड और उसका इम्पैक्ट हमने सही एस्टिमेट नहीं किया, और आखिरी सालों में बहुत क्रिटिकल हो गया जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड, और बीटी के बारे में। तो एक महान पुरुष है ऐसा, एक ग्रेट मैन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट आई ऑल्सो मेड मिस्टेक्स, मैं भी गलती किया। तो ये उनका मेन क्वालिटीज मैं बताता हूं, जो प्रोफेसर स्वामीनाथन जी का। और ये मैंने एक बार डॉक्टर स्वामीनाथन से पूछा कि ये हरित क्रांति इतना बड़ा प्रोग्राम है, ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि भाई सरकारी फाइलों में चलता रहा और डिस्कशन होते रहे और तब ये हो गया, तो इसके पीछे पॉलिटिकल विल क्या थी? तो उन्होंने बताया मुझे कि एक्चुअली जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इतिहास है वो आधे घंटे में लिखा गया था। जब वो मिसेस इंदिरा गांधी को, जब वो प्रधानमंत्री थी, तो उनको एक कार में उनके साथ थे वो, जो उनको पूसा IRI दिल्ली में लेके आ रहे थे, कुछ इनॉग्रेशन हुई। तो रास्ते में मिसेस गांधी ने पूछा उनसे कि मैं आपकी सब बातें सुन रही हूँ, जो आप मुझे कह रहे हैं कि भाई गेहूं की प्रजातियों को इंपोर्ट किया जाए मेक्सिको से और भारत में एक रेवोल्यूशन की आप आशा करते हैं, पर डॉक्टर स्वामीनाथन मुझे एक कमिटमेंट करिए। तो उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने, कि कैन यू गिव मी ए कमिटमेंट कि यू विल गिव मी 10 मिलियन टन सरप्लस इन अ कपल ऑफ इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आप 1-2 साल में मुझे 10 मिलियन टन का सरप्लस दे सकते हैं, क्योंकि आई वॉन्ट द ब्लडी अमेरिकन ऑफ माई बैक। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी गरीब नेशन में या भूखे राष्ट्र में उसको आर्म ट्विस्टिंग तो प्राइम मिनिस्टर को फेस करनी पड़ती होगी, और उससे वो बहुत त्रस्त थी। और उन्होंने पूछा स्वामीनाथन से, और स्वामीनाथन ने कमिट किया। तो जो बाकी है वो तो हम जानते हैं, इतिहास है किस तरीके से सारे देश ने खड़े होकर एक बार हरित क्रांति की शुरुआत की, और हम जानते हैं गेहूं की पैदावार बढ़ी, फिर धान की पैदावार बढ़ी, और फिर हमारे यहाँ पैदावार बढ़ती गई। तो एक तो बात ये हमें जाननी डॉक्टर साहब की बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि डॉक्टर स्वामीनाथन जो है, उनके कारण ही आज जो पर्यावरण का जो संकट नजर आ रहा है या जो क्राइसिस देख रहे हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज में, वो उनके कारण है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि 1968 में, यानी 3 साल या 2 साल जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरुआत हुई थी, तभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि भाई अगर हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर या हम जिस तरीके की खेती हम करते हैं, अगर हम उस तरीके से चलते रहे तो पर्यावरण का क्या हाल होगा, पेस्टिसाइड से कितने नुकसान होंगे, पानी का दोहन होगा, और सॉइल हेल्थ और जो बाकी हमें जो सॉइल की वेरिएबिलिटी मेंटेन करनी है वो सब इग्नोर होगा। ये उन्होंने वार्निंग पहले ही दी थी। आज का दिन किसानों के लिए दुखद घटना है। MS स्वामीनाथन जी हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी एक सिफारिश थी कि C2+50 वाला फार्मूला MSP पे लागू हो, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि सभी किसानों की जब पूरी होगी, जब भारत सरकार उनके फार्मूले को लागू कर दे और देश में जो MSP देश में जो कमेटी है वह C2+50 वाला फार्मूला लागू कर दे, किसानों की आमदनी बढ़ जाए। सच्ची श्रद्धांजलि हमारी जब ही है कि जब वो उनकी सिफारिश से लागू हो जाए, भारत सरकार उनकी सिफारिशों को माने। और हमारी तरफ से, सभी किसानों की तरफ से बहुत बहुत उनके चरणों में हम पुष्प अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद संविधान।